दोस्तों, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। और जब आपसे बात करता हूं तो मुझे मालूम है कि आपको मेरे से कंफर्म न्यूज़ लगती है, चाहते हैं आपकी। अनिल जी, हम बाकी यूट्यूब चैनल देखते हैं, टीवी देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, वहां पे अफवाहों का बाजार गर्म रहता है, गॉसिप रहता है, रूमर्स रहते हैं। आप उससे परे हैं। आपके सोर्स इतने पावरफुल है और सब अंडर करंट, अंदर क्या चल रहा है इसकी अपनी ऐसी खबर बात आप रखते हैं कि आप हमें ऐसा लगता है, ऐसा होगा, ऐसा शायद ही कहीं बोले होंगे। आप बोलते ये होगा, ये हो रहा है, ये हो के रहेगा। तो स्वाभाविक है कि टाइटल देखने के बाद आप चौंक गए हैं। बोले अनिल जी, जल्दी बताइए क्या न्यूज़ है आपके पास आज। और लगती तो है टाइटल से खास कि उद्धव ठाकरे बीजेपी से सहाय मांग रहे हैं, सहकार्य करने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, वो एनडीए में दिल्ली में अपने सांसदों के साथ, जो सांसद ऑलमोस्ट, अगर उद्धव बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ नहीं जाते हैं तो एकनाथ जी शिंदे के साथ जाने के लिए घोड़े पे सवार होके बैठे हैं। खाली एकनाथ जी, अमित जी, मोदी जी और देवेंद्र जी, इनका इशारा नहीं हुआ है कि आ जाओ प्यारे, आ जाओ, शामिल हो जाओ शिंदे जी की शिवसेना में, करके रुके हैं। तो उद्धव जी को एक बात तो पक्की मालूम है कि भाई मेरे खासदार एमपी अभी एक संजय राज्यसभा में, वो छोड़ के अभी मेरे साथ है नहीं कोई। और अगर मैं जीत पकड़ूं कि नहीं जाऊंगा मैं एनडीए के साथ, नहीं जाऊंगा बीजेपी के साथ, मैं ऐसा ही कांग्रेस के साथ चिपका रहूंगा, उनकी साइड लेता रहूंगा, उनके राहुल गांधी के पैरों तले चाटता रहूंगा, तो ये छोड़ के जाने वाले हैं। आमदार भी जाने वाले, कानून का पालन करते हुए 2/3 आमदार भी जाने वाले हैं। तो मरता क्या न करता। तो अभी उद्धव ऐसा है कि जब तक ये सरेंडर के ऊपर मुहर नहीं लगती है तब तक उसको तो अभी ऐसा बोलना मुश्किल है ना यार। उसके लिए अंदर से वो क्या कर रहा है मुझे मालूम है, मुझे नहीं तो किसको मालूम होगा। अंदर से तो वो सरपट रहा है, मगर यहाँ पे ऐसा ऐसा दिख रहा है। बोलने की बात, बोल बच्चन, बोल भी अंदर से खच्चन हो गया है। तो मेरे पास खबर है कि उसने दिल्ली में एक बड़े उद्योगपति, जो ठाकरे परिवार से कई दशकों से, उनके बाप यादों से, जी आप समझ गए जी, उनको वो भांडवलदार भी है और इनको भी पॉलिटिकल कैपिटल जो लगता है, मनी, इनके पास मसल है, था अभी नहीं है, मसल था मगर मनी नहीं था। तो मनी, विटामिन एम देने वाले जो उद्योगपति है, उनका मोदी जी से तो गहरा रिश्ता है, वो छुपा नहीं है, दुनिया का मालूम है। तो उनके थ्रू अभी उद्धव जी धूम हिला रहे, आता हूं, कब आऊं, आप बोलो शर्तें क्या है, मैं तैयार हूं, आपके हर एक शर्त मुझे मंजूर है। तो
गरज है, एनडीए को ज़रूरत है कि वो इनके जो बचे कुछ है वो आ जाए और संख्या बढ़ जाए इनकी लोकसभा में। पर उनको, बीजेपी को जल्दी नहीं है, कुछ अड़चन है नहीं, कुछ उनकी शर्त है, अड़चन है, शर्त। वो शर्त पे मामला थोड़ा अड़ा है। वो शर्त उद्धव को मंजूर है क्या? जी हाँ, उद्धव को मंजूर है, उद्धव तैयार है, वो शर्त मानने के लिए तैयार है, वो शर्त कबूल है उसको। आपको धक्का बैठेगा, वो शर्त क्या है बताऊंगा ना मैं अभी। वो कबूल है उसको। मगर बीजेपी का एक तरह से कहना है, मानना है, और वो सच भी है कि इनके खासदार को इनके रहे नहीं। ये जो बोल रहे कि मेरे एनडीए में आने से, यहाँ पे महायुति में आने से आपको ये एमपीज मिल जाएंगे, क्या ज़रूरत है? वैसे भी तो अभी महीना 2 महीने रुकेंगे और टेंशन देंगे थोड़ा, और थोड़ा अटेंशन भी देंगे। जी, क्या बीजेपी टेंशन देगी? शिंदे साहब अटेंशन देंगे, दे ही रहे, मेरी जानकारी है, दे ही रहे। अटेंशन वो देते हैं, टेंशन बीजेपी देती है, तो वो तो आने वाले ही है। वो कहाँ उद्धव की मानने वाले हैं? वो भी गए नहीं करके बात नहीं कर रहे, करेंगे। उनको मालूम है उद्धव को ये हमारे नहीं है। अभी संजय छोड़ के सब हो गए, तो फिर आप बोलेंगे कि अनिल जी, अगर उद्धव शर्त मानने को तैयार है, सब कुछ हाँ हाँ हाँ, जी 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 जी, हुजूर हुजूर, बोलिए मेरे आका, क्या आज्ञा है, यहां तक उद्धव पहुंचे हैं। हाँ, मैंने मराठी में तो बता दिया कि राज और उनका मामला खत्म हो गया, अभी वो खत्म हो गया। अभी अरे वो राहुल गांधी ने जिस तरह से डीएमके को फटकार लगा के वो विजय के साथ चला गया, उसके बाद तो डीएमके भी उससे दूर हो गई है। तो उद्धव के लिए वो भी लेसन है कि जब राहुल गांधी के स्वार्थ की बात आएगी या पॉलिटिकल एडजस्टमेंट की, तो लात मार देता है। डीएमके को लात मार दिया, तो उद्धव को लात मारने को कितना टाइम लगेगा? राहुल को उसको 2 सेकंड लगे होंगे, तो आधा सेकंड नहीं लगेगा। तो उद्धव समझ गया है कि भरोसा नहीं है राहुल का, वो पहले अपना हिसाब किताब बंद करके, फाइल क्लोज करके बैठा है अपने वाटा के। तो पर्याय क्या रहता है? शरद पवार के साथ, जिनका खुद का भरोसा नहीं, जिनके पार्टी का भरोसा नहीं, जाएंगे कहाँ? जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? कहाँ? एक ही पार्टी बची है उनके लिए, इंडिपेंडेंट तो अभी अस्तित्व नहीं है। ममता की हार, स्टालिन की हार, इसके बाद वो समझ चुके, वो खुद खड़ा नहीं हो पाए, दानवे को भेजा, क्योंकि उनको मालूम था शिंदे साहब उनको गिराएंगे विधान परिषद में, करके डर के मारे भाग गए, आपको मालूम है ना। हाँ, तो अभी ऐसा है कि रुकी कहाँ है बात मालूम है? शिंदे साहब भी तैयार है, धक्का बैठा, शौक बैठा, उद्धव सेना को, उबाठा को महायुति में लेने के लिए एकनाथ शिंदे तैयार है। ये मेरी एक्सक्लूसिव खबर है। मगर उनका कहना है, एक ही कंडीशन है उनका, कि उद्धव पार्टी के प्रमुख पद से हट जाए, भले वो आदित्य को कर सकता है, आदित्य को कर सकता है, आदित्य को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है पक्ष प्रमुख, मतलब उद्धव हट जाए, उद्धव रिटायर हो जाए पॉलिटिक्स से, फिर उबाठा को साथ में लेने में एकनाथ जी को दिक्कत नहीं है। और एकनाथ जी का दिल बीजेपी दुखाना नहीं चाहते करके उद्धव की तैयारी के बावजूद, इच्छा के बावजूद, विलिंगनेस के बावजूद उद्धव और बीजेपी का साथ आना नहीं हो रहा है। जिस दिन उद्धव निवृत्त होने को तैयार होंगे, पक्ष प्रमुख पद छोड़ के आदित्य को देंगे, महायुति में उबाठा का स्वागत होगा, जिस स्वागत में फडणवीस के साथ साथ खड़े होंगे एकनाथ जी। धन्यवाद।